प्रॉफिट लॉस और फ्यूचर एलिगेशन। एक महीने में 1,000 शेयर होता है। ये झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं, सुनो तो सीरियस। अबे हट, कैसे हो तुम? देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, उसके 3-4 सवाल बाकी हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आज से। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि आजकल एग्जामिनर सिंपल इंटरेस्ट के या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस ज्यादातर, तो उन पे हमको विशेषकर ध्यान देना है। साउंड आ रही है आपको मेरी? है भाई? चलिए दोस्तों, तो पहले हम बच्चे सवालों को निपटाते हैं, फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया, खुद से करने की कोशिश करी आपसे? एक भी है स्टूडेंट ऐसा? इस वीक में छुट्टी कब होगी? रवि, किस बात की छुट्टी भाई? चलो सवाल नंबर 23 बताइए। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऐसा सवाल करवाया था, टाइप है, 2-3 सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। ये जो सवाल है ये 2019 के प्री का है एज इट इज। मैंने आपसे बोला था कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 12,000 रुपए पर 4 साल का ब्याज, या फिर मैं आपसे कहूं 48,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, ब्याज बात जो है वो एक ही है। अब जैसे इस सवाल को पढ़ो दोस्तों, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। इस सम ऑफ रुपी 12,000 इज लेंट आउट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आपने 12,000 रुपए उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद 6,000 रुपए मोर आर एडिड टू इट। 4 महीने के बाद आपने 6,000 रुपए इसमें और जोड़ दिए, मतलब अब आपकी उधारी का जो प्रिंसिपल है वो 18,000 हो गया। एंड टोटल अमाउंट इज लेंट आउट एट ए डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन प्रीवियस। और जो टोटल अमाउंट है मेरे दोस्तों वो प्रीवियस रेट के डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के एंड में अगर 2,800 रुपए इंटरेस्ट पे किया गया है तो आपसे पूछा है इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए आप इसको आर मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि माना रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, लेकिन मैं आपकी सोच को डेवलप करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। भाई किसी आदमी ने 12,000 रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों, कितने महीने के लिए उधार लिए? 12,000 रुपए उधार लिए उसने। जो भी उधार लिया है 4 महीने के बाद इसने 6,000 रुपए इसमें और ऐड किया, तो 12,000 रुपए मेरे दोस्तों उसने 4 महीने के लिए उधार दिए। 12,000 रुपए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। या फिर मैं ये नहीं कह सकता कि 4 को इधर लाऊं, 4,000 रुपए 12 महीने के लिए। या आप मेंटली कर सकते थे मेरे दोस्तों कि उसने जो उधार दिए 4,000 रुपए 12 महीने के लिए दिए, यानी कि 4,000 रुपए पर 12 महीने, यानी कि 1 साल का ब्याज लगेगा। समझ पाए स्टूडेंट? 12,000 रुपए 4 महीने के लिए या फिर 4,000 रुपए 12 महीने के लिए। 4,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, 12 महीने मतलब 1 साल का ब्याज। अब हुआ क्या, 4 महीने के बाद उसने 6,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो 12,000 और 6,000 अब हो गया 18,000। अब 18,000 रुपए मेरे दोस्तों उधार दिए गए हैं कुल मूलधन पर, कुल मूलधन में 18,000 हो गया। डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से मेरे दोस्तों साल के अंत में मेरे प्यारे भाई 2,800 रुपए का भुगतान किया गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, 18,000 रुपए आपने उधार दिए 4 महीने के बाद, 1 साल के एंड में 2,800 ब्याज मिला है, तो यानी कि 18,000 रुपए कितने महीने के लिए उधार दिए गए? 8 महीने के लिए उधार दिए गए हैं। आप बोलोगे हां जी सर, 18,000 रुपए मेरे दोस्तों उधार दिए गए 8 महीने के लिए। 18,000 रुपए उधार दिए गए मेरे प्यारे बच्चे 8 महीने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? 4 महीने ये हो गए हैं और ये 18,000 रुपए 8 महीने के लिए उधार दिए गए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर था तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्तों 2R हो गया। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलना चाहता, मतलब अगर रेट
2% की दर से इतने रुपए उधार दिए गए, तो सेम 8% की दर से कितने रुपए उधार दिए गए, इतने, दुगना। यानी कि इतनी धनराशि उधार दी गई है मेरे दोस्तों 8% की दर से। रेट आपको नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो देखिए 18 अट्ठे दोस्तों 144 होता है। 144 में से आप 12 निकाल सकते हो, 12 गुणा 12 अभी 18 अट्ठे 144, 144 महीने में से मेरे 144 में से अगर मैं 12 महीने निकालूंगा तो 12 ही तो बचेगा, 12 दूनी 24,000। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस 24,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। इस 24,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर 12 महीने यानी कि मेरे दोस्तों 1 साल, तो 4,000 पे 1 साल का ब्याज, 24,000 पे 1 साल का ब्याज, टोटल 28,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज लगा स्टूडेंट। टोटल 28,000 रुपीज पर 1 साल का ब्याज लगा। और 1 साल के ब्याज, 1 साल में ब्याज कितना दिया गया, 2,800 रुपए। तो 28,000 रुपए पर 1 साल में 2,800 रुपए ब्याज दिया गया। तो ब्याज की जो इनिशियल दर है, जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट, वो कितना है, 10% है, 10%। तो जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे वो 10% पर एनम है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप बिना लिखे भी मेरे दोस्तों इस सवाल को बहुत कम समय में कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। बस ये ध्यान रखिए 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। 12,000 रुपए उधार लिया, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 12,000 पे 4 महीने का ब्याज लगा, या 4,000 रुपए पर 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल का ब्याज लगा। 12,000 पर 4 महीने का ब्याज, या फिर 4,000 रुपए पर 12 महीने यानी कि 1 साल का ब्याज, 4,000 पर 1 साल का ब्याज लगा। फिर 4 महीने के बाद 6,000 रुपए और ऐड कर दी, 12,000 में 6,000 और ऐड कर दोगे, अब कितने हो गए, 18,000 रुपए हो गए। 18,000 रुपए हो गए मेरे प्यारे भाई। इस 18,000 रुपए पे 8 महीने का ब्याज लगेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियल का डबल कर दिया। आपसे क्या पूछा, इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो इसी धनराशि पर अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है तो ब्याज भी कितनी धनराशि पे कर दीजिए, दुगना। क्लियर है भाई। पहले रेट 8% था, तो अब 2% था, तो 8% पे कितना ब्याज लगेगा, इतना। क्लियर है, इतनी 8% कितनी धनराशि पर ब्याज लगेगा, इतनी पर। तो यहां मेरे दोस्तों अगर 12 महीने आप निकाल लो, 18 अट्ठे 144 होता है, 144 में से 12 महीने निकाल लोगे तो कितना बचा, 12 दूनी 24,000। यानी कि अब 24,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। 12 महीने मतलब 1 साल होता है। 24,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज, तो टोटल 4,000, 24,000, 28,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2,800, तो ब्याज की दर 10% है। आर और 2R समझ में नहीं आया बेटा। भाई मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि 100 रुपए पर 8% की दर से ब्याज लग रहा है। अगर आप रेट को दुगना कर दोगे 2R, तो अब 100 रुपए पर 2% की दर से ब्याज लगेगा, है भाई। तो क्या मैं आपसे कहता हूं कि 100 रुपए पर 2% की दर से ब्याज लग रहा है, तो अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि 200 रुपए पर 8% की दर से ब्याज लग रहा है। थोड़ी बुद्धि लगाई, बुद्धि का प्लीज इस्तेमाल करिए, अपने आप सोचो। प्रिया सवाल ढंग से पढ़ो भाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो प्लीज। डोंट वॉच सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 12,000 रुपए उधार लिए गए 4 महीने के बाद, 4 महीने के लिए, 4 महीने बाद 6,000 रुपए और ऐड कर दी गई। अब कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया गया। मतलब जो ब्याज दर पहले थी 8%, अब वो दुगनी कर दी 2%। साल के अंत में 2,800 ब्याज मिला, तो 4 महीने का ब्याज अलग है, बाकी बचे 8 महीने। 1 साल में से 4 महीने निकालोगे तन्नू 8 महीने ही तो आएगा। क्वेश्चन को प्लीज ढंग से पढ़ो यार। 12,000 रुपए उधार लिया था 4 महीने के लिए, या फिर 4,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज लगेगा। फिर 4 महीने के बाद 6,000 रुपए ऐड कर दिए, अब हो गए 18,000 रुपए। इस 18,000 रुपए पे कितने महीने के ब्याज लगेगा भाई, 8 महीने का लगेगा ना। टोटल समय 1 साल है, 1 साल समय, 4 महीने ये हो गए, 8 महीने बचे। प्लीज
रेट दुगना हो गया। जो भी रेट पहले था अब दुगना हो गया। आपको तो प्रीवियस रेट ही निकालना है, तो 8% ही निकालना है, तो इतनी धनराशि पर ब्याज लगेगा ना। 18,000 गुणा 8 महीने गुणा 2, तो ये कितना हो गया? 18 8 144 होता है। 12 महीने निकाल लेंगे है भाई, 24,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज। 24,000 पर 12 महीने के बाद टोटल 4 और 24 28,000 रुपए पर 12 महीने, यानी कि एक साल का ब्याज 2800 है। तो ब्याज की दर कितनी है? 10%। अगर राशि 12 का मल्टीपल नहीं हो तो कैसे होगा? तो राजेंद्र गुणा 12 बटे 12, बात समाप्त। आपकी जिंदगी की ना बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। आधे एसएससी के बालकों की जिंदगी इसलिए नरक बन गई है और वो बुढ़े हो जाएंगे, वो कि उस सवाल को ढंग से पढ़ना नहीं सीखे हैं। चुल्ल करते रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ऐसी मरवाते रहेंगे अपनी, लेकिन सवाल ढंग से नहीं पढ़ना सीखेंगे। यस अंजलि, कैसे भी एक ईयर का निकाल लो। ये सवाल देखिए, अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने। इतना आपको समझाता हूं, आप समझते ही नहीं है। फिर से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक पिछली क्लास में हुआ था, अब ये हो रहा है। एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार लिए बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे। 2 साल के बाद उसने 3,000 रुपए पे कर दिए एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 2 साल के बाद क्या हुआ भाई? उसने 3,000 रुपए जो है पे कर दिए हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5th ईयर के मेरे दोस्तों एंड में। ओके, ही पेड 2,500 रुपए, उसने 25 रुपए पे कर दिए 7th ईयर के एंड में। उसने 6,720 रुपए पे कर दिए मेरे दोस्तों, एंड क्लियर ऑल इज डेब्ट। ओके, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याजी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल के बाद उसने 3,000 रुपए चुका दिए, तो 10,000 रुपए पर 2 साल का ब्याज लगेगा। इस 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद 3,000 चुकाएं, तो अब 10,000 रुपए उसका प्रिंसिपल उधार है। 10,000 रुपए में जब भी आप कर्जा चुकाते तो प्रिंसिपल माइनस होता है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा। 10,000 रुपए आपने उधार लिए, 2 साल के बाद 3,000 चुकाए, तो इस 10,000 पे 2 साल का ब्याज लगेगा, या फिर 20,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। अब 10,000 में से 3,000 चुका दिए, अब आपका कर्जा है 7,000 रुपए। 7,000 रुपए कर्जा है, ठीक है भाई, ठीक है। 5 साल के एंड में 2,500 रुपए चुकाता है। 2 साल और 5 साल कितना गैप है बीच में? 3 साल। तो इस 7,000 रुपए पे 3 साल का ब्याज लगेगा 21,000 रुपए। 7,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज लगेगा 21,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। अब 7,000 कर्जा था, 2,500 रुपए चुका दिए, कितना बचा मेरे दोस्तों? 4,500 रुपए कर्जा बचा। 4,500 कर्जा है। अब कितना कर्जा है? 4,500 कर्जा है। 5 साल बीत चुके हैं। 7 साल के एंड में 6,720 रुपए चुकाए। 5 साल बीत चुके हैं। कर्जा कितना? उसका भी 4,500 कर्जा है। 7 साल के एंड में कितना चुकाया? 6,720 रुपए चुकाया। 5 साल से 7 साल 2 साल होता है, तो इस 4,500 रुपए पर 2 साल का ब्याज लगेगा, या फिर 9,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज लगेगा। यानी कि टोटल कितना हो गया? 50,000। 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगा है। अल्टीमेटली कर्जा था 4,500, लेकिन 4,500 का चुकाना पड़ा है 6,720 रुपए। कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा? 4,500 का 6,720 रुपए चुकाना पड़ा। 2,220 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा। 2,220 रुपए जो एक्स्ट्रा चुकाया गया है वही ना आपका ब्याज है। तो 50,000 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो 2,220 रुपए है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ में आया? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, ठीक है। आर पार मान के नहीं लिखना है। आपने 10,000 रुपए उधार लिए, 2 साल के बाद 3,000 चुकाए, तो 10,000 रुपए पर आप पे 2 साल का कर्जा लगा। 10,000 पर आपसे 2 साल का कर्जा लगा। 10,000 पे 2 साल का कर्जा, या फिर 20,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज। 2 साल के बाद आपने 3,000 चुका दिए, तो अब कितना कर्जा रह गया आपका? 7,000।
फिर 5 साल के बाद आपने चुकाए हैं, यानी कि 2 साल तो बीत चुके हैं, 2 साल से 5 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो इस 7,000 पे 3 साल का ब्याज लगेगा या फिर 21,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज लगेगा। कर्जा कितना आपका? 7,000 कर्जा है। 5 साल के एंड में आपने 2,500 रुपए चुका दिए, तो अब आपका कर्जा बचा 4,500। 4,500 कर्जा है, 5 साल बीत चुके हैं। 7 साल के बाद आपने 6,720 रुपए चुकाए, तो 5 साल से 7 साल 2 साल तक कर्जा आप पे लगेगा। 4,500 रुपए पे 2 साल का ब्याज लगेगा या फिर 9,000 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। तो टोटल यानी कि अल्टीमेटली 50,000 हो रहा है। 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगा है। कर्जा कितना था आपका? 4,500 था, लेकिन 7 साल के एंड में आपने 6,720 रुपए चुकाया। कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों? 2,220 रुपए एक्स्ट्रा है। तो 2,220 रुपए ही आपका ब्याज है। ब्याज क्लियर है? जिसकी सारी बुद्धि में ना गया हो वो ऐसे देख लो। 10,000 उधार लिया था, 3,000 ये चुकाया, 2,500 ये चुकाया, 6,720 ये चुकाया। ये 10,000 से 2,220 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। 2,220 रुपए एक्स्ट्रा चुकाया, वही ब्याज है। तो 50,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज ये है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए पर तो बटे 500 हो जाएगा। बटे 500 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 0 से 0 तो 4.4 आ गया, 4.4 रुपए आ गया ना, ठीक है ना। 524 524 तो 100 रुपए पर 1 साल में आपने 4.4 रुपए ब्याज दिया, तो ब्याज की दर कितनी है? 4.4%। ये ऑप्शन गलत है इस सवाल का, 4% आंसर नहीं होगा, 4.4% आंसर होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, आपको आना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक ईमानदार विद्यार्थी होते, पिछली क्लास में ऐसा सवाल हुआ है, उस सवाल को 15-20 मिनट खुद पढ़ते, इन सवालों में अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करते, खुद से मेहनत करते, टाइम खराब करके आते घर से, तब समझ में आता आपको। पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती कि 10,000 पे 2 साल का ब्याज और 20,000 पे 1 साल का ब्याज बराबर है। अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में आती है और वो सवाल ढंग से पढ़ता है तो क्वेश्चन कर लेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ज्योति पागल हो क्या आप? बिल्कुल पागल हैं ज्योति एकदम। अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में आती है ना 10,000 रुपए पे 2 साल का ब्याज या 20,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज बराबर होता है और वो क्वेश्चन ढंग से पढ़े, सवाल कर लेगा। अभिराज कह रहे हैं सर तुक्का कैसे लगाएं? पिछले बैच में भी यही कह रहा था, सर 550 क्यों लिखें? बेटा अमित आपसे क्या पूछा? अमित आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 50,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज इतना है, 100 रुपए पे कितना है? तो 500 से भाग कर दिया। 100 रुपए पर 1 साल में जो भी ब्याज लगेगा वही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसलिए किया था। हां जी अभिराज, अभिराज कह रहे हैं तुक्का कैसे लगा? अभिराज बिल्कुल तुक्का लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, सी ऑप्शन, ऐसे आप तुक्का लगाएंगे तो जिंदगी भी आपके साथ तुक्का ही लगाएगी। ये करिएगा। अगला सवाल, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, 2016 के प्री में दोस्तों ये सवाल आया था। एज इट इज करो। बनाइए जल्दी से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स 3,130 रुपए। सवाल बोला है किसी धनराशि पर 10 साल का जो साधारण ब्याज है वो 3,130 रुपए, 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो 10 साल के एंड में कुल ब्याज क्या होगा? देखिए ये बात समझिए, 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, मतलब क्या है? जैसे भाई आपने ना किसी आदमी को 100 रुपए उधार दिए, 100 रुपए, तो आपने कितना उधार दिया? प्रिंसिपल क्या है? 100। अब 5 साल बाद वो आपसे 400 रुपए और उधार ले गया, तो कुल उधार कितना हो गया आदमी में? 500 रुपए हो गया।
तो यानी कि पहले प्रिंसिपल 100 था, प्रिंसिपल 500 हो गया। समझ में आ गया ना? चलिए, तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत ही बेसिक सवाल है। सभी बच्चे जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। आपने यहां पे रेट चेंज नहीं किया, आपने यहां पे टाइम चेंज नहीं किया, आपने यहां पे प्रिंसिपल चेंज किया है। ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। जितना प्रिंसिपल बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट जो है उतना ही बढ़ेगा। अब बताओ, किसी धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 है, 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, तो बताइए 10 साल के बाद कुल ब्याज क्या मिलेगा? अगर स्टूडेंट 10 साल का ब्याज 3130 है तो 5 साल का ब्याज होगा 3130 का आधा। अगले 5 साल का ब्याज भी 3130 का आधा होना चाहिए। तो यही है ना बच्चों, मतलब स्टूडेंट किसी धनराशि पर अगर 10 साल का ब्याज ये है 3130, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 3130 का आधा। अगले 5 साल का ब्याज क्या होगा? 3130 का आधा। अब देखिए, शुरू के 5 साल तो कोई चेंज नहीं किया, इतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट जो 5 साल है, अगले 5 साल में आपने प्रिंसिपल 5 गुना किया है, ब्याज अगले 5 साल में इतना मिलना चाहिए था, एक्चुअल में इतना ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन आपने प्रिंसिपल को मेरे प्यारे भाई यहां से 5 गुना कर दिया, तो मेरे प्यारे भाई ब्याज भी आपको इसका 5 गुना मिलेगा। अगर आपने प्रिंसिपल 5 टाइम्स कर दिया तो ब्याज भी 5 टाइम्स मिलेगा। समझ में आया? यही कंसेप्ट है इस सवाल का, और कुछ नहीं। 100 रुपए की बजाय अगर आपने अपना कर्जा मुझसे 500 रुपए बढ़ा दिया, तो जो ब्याज आप पहले दे रहे थे अब आपको उसका ब्याज भी 5 गुना देना पड़ेगा। भाई शुरू के 5 साल तो आपने कुछ नहीं किया, जो ब्याज मिलना था वही मिलेगा, लेकिन अगले 5 साल में आपने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, तो ब्याज मिलना चाहिए था एक्चुअल में ये, लेकिन ब्याज भी आपको 5 गुना मिलेगा। इतनी सी कहानी है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1/2 और 5/2, 6/2 यानी कि 3। तो 3130 का 3 गुना मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा? 9390 रुपए। 9390 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। अब समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए आप इजीली कर सकते हैं। अगला सवाल बनाइएगा स्टूडेंट। सवाल नंबर है 26, करो। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है सुमिति, सिंपल इंटरेस्ट ही है, बस प्रिंसिपल को चेंज किया गया है। प्री का सवाल है, करना तो पड़ेगा। चलिए, सवाल नंबर 26 और 27 दोनों ही बहुत शानदार प्रश्न हैं, बहुत मजेदार सवाल हैं। जरा करके बताइएगा स्टूडेंट इस सवाल का क्या आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों सवाल मेंस के लिए, प्री में नहीं आएगा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, बैंकिंग के लिए ज्यादा फेमस है। करो। नहीं रवि, 8 बजे क्लास ऑफ क्यों रहेगी रवि? बेवजह। ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी ने कुछ धनराशि इन्वेस्ट की है एक निश्चित समय के लिए। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, अगर सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम है तो अमाउंट जो है वो 44,000 रुपए बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे दोस्तों रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% है तो अमाउंट 22,400 रुपए बनता है। तो आपसे पूछा है बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। करो। बहुत बढ़िया सवाल है, करिए स्टूडेंट। समझे आप? देखिए मेरे दोस्तों, सभी बच्चे जानते कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्चुअल में मेरे प्यारे भाई यहां पे 2 केस हैं अलग अलग, यहां पे 2 अलग अलग केस है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है? 2 अलग अलग केस दे रखे हैं। आपने कुछ धनराशि इन्वेस्ट करी, मुझे नहीं पता कितनी इन्वेस्ट करी है मेरे प्यारे भाई आपने धनराशि, ठीक है ना? आपने कुछ धनराशि इन्वेस्ट करी, ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, जिसे हम प्रिंसिपल पी कह सकते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल पी कह सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना?
अगर मेरे प्यारे भाई निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट करी, हमें समय भी नहीं पता कि समय क्या है, समय भी मैंने टी मान लिया, समय भी टी मान लिया। प्यारे बच्चे एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 होगा, यानी कि इस प्रिंसिपल पर भाई टाइम भी नहीं पता। अगर ब्याज की दर 15% है तो 44,000 अमाउंट है, ब्याज की दर 6% है तो 22,400 अमाउंट है। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। मेरे बच्चों ध्यान सुनेगा, दो अलग अलग केस है। पी क्या है? प्रिंसिपल। भाई एक साल का ब्याज कितना होता है? 15% होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो टी साल का ब्याज ये हो जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर ये 44,000 रुपए है। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, बिल्कुल करेक्ट। मेरे प्यारे भाई अगर ब्याज की दर 6% है, एक साल का ब्याज ये होगा, टी साल का ब्याज ये होगा, प्रिंसिपल में 6% के हिसाब से टी ईयर्स का ब्याज ऐड करेंगे तो 22,400 रुपए हो गई। आप बोलोगे हां जी सर। केवल यहां पे दो केस हैं, दो इक्वेशन है, इनको ही आपको सिंप्लीफाई करना है। अब बताओ गैप कितने का आया? तो प्यारे बच्चे यहां से गैप आया है 15 - 6 9%। 9% का टी साल के हिसाब से जो ब्याज होगा मेरे प्यारे वो कितना है? 44,000 में से 22,400 घटाएंगे तो 21,600 रुपए है प्यारे स्टूडेंट, 21,600 रुपए। ठीक है ना, 21,600। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। घटाएंगे तो प्रिंसिपल तो माइनस होगा। डिफरेंस क्या है? या 15% की दर से टी साल का ब्याज आएगा, 6% की दर से टी साल का ब्याज आएगा। डिफरेंस कितना होगा? 21,600 रुपए आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो चाहे आप पहली कंडीशन से निकाल लो चाहे दूसरी कंडीशन से निकाल लो, इच्छा आपकी है। अगर 9% की वैल्यू ये है तो 6% की निकालना आसान है। अगर 9% की वैल्यू ये, अगर हमको 6% की निकालने तो 2/3 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे बच्चों? 2/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 2/3 से। क्योंकि 9 का 2/3 कितना होता है? 9 का 2/3 होता है 6%। और 21,600 का 2/3 कितना आएगा? अभी 7200 और दूनी 144, 14,400 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल का 6% के हिसाब से टी साल का जो ब्याज है वो 14,400 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पे 14,400 ब्याज लगा, तब आपका अमाउंट 22,400। तो प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 माइनस कर देंगे, 22,400 में से 14,400 घटा देंगे तो 8,000 रुपए दोस्तों आपका प्रिंसिपल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सर 115% पी नहीं होगा क्या? बेटा भानु प्रताप, वी डोंट नो व्हाट इज द टाइम। ये तो एक साल के बाद आप बोल रहे हो। एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई, किसी निश्चित दर की हिसाब, निश्चित टाइम पीरियड के लिए, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पे एक साल का ब्याज 15% है, टी साल का ब्याज निकलेगा ये प्रिंसिपल का, ये आप निकाले प्रिंसिपल का ये 15% गुणा टी। ठीक है मेरे प्यारे भी, इसी हिसाब से ये हो गया। तो दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो प्रिंसिपल के 6% का टी गुना जो है वो इतना आ जाएगा। रुपीज में क्या डिफरेंस है? इतना। तो आप कहीं से भी निकाल लो। 2/3 क्यों करा बेटा? शाहनवाज आपको प्रिंसिपल निकालना है, या तो ये वैल्यू पता लगा लो या ये। मेरे लिए निकालना ये आसान है। 9% की वैल्यू मुझे पता है, 6% की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 से गुणा कर दो। 9% को 2/3 से गुणा करेंगे 6% नहीं आ जाएगा है भाई, इसलिए मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, यानी कि 6% की जो वैल्यू 14,400 आ गई। तो प्रिंसिपल 8,000 रुपए। ये तो कर लोगे मेरे दोस्तों। कुछ जो है टीचर्स जो है या कुछ स्टूडेंट ऐसे जल्दबाजी में कर लेते हैं कि भाई ये मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, क्या कर लेंगे गलती कि प्रिंसिपल जो भी है ये 15% का अमाउंट है, ये 6% के बाद अमाउंट है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 9%। 9% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो कितनी है? 9% की वैल्यू 21,600 है। तो 6% की वैल्यू आपने निकाली 14,400। ब्याज की दर 6% है, 6% बाद अमाउंट ये आ रहा है, इसमें से ब्याज घटा देंगे मेरे दोस्तों 14,400, तो अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना मैथमेटिकली रॉन्ग है। यहां आपका टाइम भी तो अननोन है। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल ना पूछ के आपसे पूछ लिया होता कि बताओ समय क्या है, तो कैसे करते? समय
किसी प्रिंसिपल पी पर 1 साल का ब्याज 15% है, हमें नहीं पता कितने साल का ब्याज लग रहा है, तब जाके मैंने मान लिया टी साल का ब्याज है, अमाउंट 44,000 है। उसी प्रिंसिपल पी पर 6% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे तो टी साल बाद अमाउंट 22,400 है। तो दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो 9% की वैल्यू आएगी 21,600, 6% की वैल्यू आ जाएगी 14,400 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पहले आपको प्रिंसिपल ही निकालना होगा 8,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर 8,000 रुपए आ गया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, यहां तक तो आपको करना ही करना है, यहां तक तो आपको करना ही करना है। आप बोलोगे जी सर। तो अब आप कोई भी केस ले लो, चाहे पहला चाहे दूसरा, इच्छा आपकी है। आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए प्रिंसिपल पर 6% की दर से कुछ सालों का ब्याज ऐड करते हो, तब जाके आपका अमाउंट 22,400 हो जाता है। क्लियर है? अगर प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, ब्याज की दर 6% है, तो 1 साल का ब्याज है 480 रुपए। 1 साल का ब्याज 480 होगा। अगर प्रिंसिपल 8,000 है, ब्याज की दर 6% है, तो 1 साल का ब्याज 480 होगा। एक्चुअल में आपको टी सालों में जो ब्याज मिला है वो 14,400 रुपए ब्याज मिला है। 30 सालों में आपको 14,400 रुपए ब्याज मिला है, जबकि 1 साल का ब्याज 480 रुपए होता है प्रिंसिपल पर 6% की दर से। तो कितने सालों के लिए पैसे इन्वेस्ट किया गया? 30 साल के लिए, 30 इयर्स के लिए। तो जो टाइम पीरियड है वो 30 साल है। एक ही बात है बेटा अरिस्टोक्रेट, ये जो मैंने परसेंटेज लिखी है, परसेंटेज क्या है? ये परसेंटेज प्रिंसिपल कोई बेस मान के लिखा गया है। ये 15% टी मत देखो, प्रिंसिपल गुणा 15% गुणा टी देखो। प्रिंसिपल के 15% का टी गुना है ये। पहले हमने प्रिंसिपल निकाला 8,000, ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। अरिस्टोक्रेट, जो भी परसेंटेज वैल्यू होते किसी ना किसी बेस वैल्यू को मान के लिखी जाती हैं। पहले में मुझे डाटा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने पहली इक्वेशन का नहीं दूसरी का यूज करा। प्रिंसिपल 8,000 है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ब्याज की दर 6% है तो 1 साल का ब्याज 480 होता है। तो ये दो टी साल का ब्याज कितना बनना है? टी साल का ब्याज बनना है 14,400 रुपए, 1 साल का 480 है, तो 14,400 रुपए ब्याज कितने सालों में मिला होगा? 30 सालों में। तो प्रिंसिपल जो है वो जो टाइम पीरियड है वो 30 साल है। सभी को समझ में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक और करो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 करिएगा। आज की न्यूज सुनी? अहमदाबाद की न्यूज है। अहमदाबाद के 65 साल के पिता ने अपने इकलौते बेटे को काटने के बाद शव के टुकड़े शहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिए। दुख की बात है, ये अच्छी खबर नहीं है। बेटा नशे के लिए पैसे मांगता था, बाप ने बिजली वाली आरी से बूटी बूटी काट कर फेंक दिया। कोई कोई औलाद इतनी परेशान कर देती है अपनी मां बाप को। एक बेटा नशा करने के लिए अपने पिताजी से पैसा मांगता है, उस पिताजी पे क्या बीतती होगी। वरना हर इंसान के लिए उसकी औलाद से ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं है दुनिया में।
आप कम से कम अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, हैं? कोई नौकरी वोकरी लेके उनके जो कुछ अच्छे दिन दिखाओ उनको जीवन के इस पड़ाव में, घुमाने वुमाने ले जाओ यार, शॉपिंग कराओ उनको। चलिए, कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किए 30 साल के लिए, अमाउंट मेरे दोस्तों 400 हो जाता है 6% की दर पे। लेकिन जब 5% मेरे प्यारे भाई आपका 5% की दर पे इन्वेस्ट करेंगे तो अमाउंट है 350। पूछा टाइम क्या है? अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर अगर मेरे दोस्तों 6% है, तो 30 साल का जो ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल पे इतना ब्याज लेगा तो अमाउंट हो जाता है 400 रुपए प्रिंसिपल पी पर। लेकिन अगर ब्याज की दर 5% है, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट होगा जी 350 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी। तो एक्चुअल में गैप कितने का आया? गैप आया 1% का। प्रिंसिपल का जो 1% है टी टाइम पीरियड के लिए वो 50 रुपए है, 50 रुपए। आप बोलोगे जी सर तो 5% की वैल्यू कितनी? अगर प्रिंसिपल का 1% टी टाइम पीरियड के लिए 50 रुपए, तो 5% कितना होगा? 250 रुपए, 250 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। 100 रुपीज इज योर प्रिंसिपल। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता सवाल में तो 100 रुपए बताया जाता। क्लियर है? यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1% के हिसाब से 30 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो टाइम कितने साल होगा? 50 साल ही तो होगा। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1% का जो ब्याज होता है वो 1 रुपए होता है, तो 50 रुपए ब्याज कितने सालों में मिला होगा? 50 सालों में मिला होगा, 50 ईयर्स समय होगा। 100 रुपए पर 1% के हिसाब से ब्याज तो 1 ही रुपए बनता है ना, तो 30 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपए बन रहा है, तो टाइम कितना है? 50 साल है। पी को मल्टीप्लाई में क्यों नहीं लिखा बेटा? पी को मल्टीप्लाई में लिखूंगा, देखिए एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। अगर मैं पी को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दूंगा ना तो 70% बच्चे सर बिना वेरिएबल के बताओ सर, बड़ा है, डिफिकल्ट है, लॉन्ग बताते हैं, छोटा नहीं बताते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये बच्चे कर रहे होंगे। पढ़ाना और समझाना से कहीं ज्यादा स्टूडेंट को शांत भी रखना होता है, ठीक है ना? कम से कम लिख के मैंने आपको समझाया ये। ये जो सोशल मीडिया है, जो ऑनलाइन है, इसने बच्चे के दिमाग को बहुत गलत इंपैक्ट भी डाला है। गलत इंपैक्ट है कि नॉलेज तो मिली है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ एक चीज और आई है कि पेशेंस लूज हो गया है स्टूडेंट का। पेशेंस नहीं है आज के जमाने में, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। थोड़े से कम ज्यादा लिखने से बच्चे बौखला जाते हैं, तो बौखलाहट भी जो है कम रखनी पड़ती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आज ये जो मोबाइल है, ये जो हम फेसबुक वगैरह चलाते हैं, ये फ्री है एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने लोगों के दिमाग पे बहुत बुरा असर डाला है। आप देखना जो टिकटॉक बनाते हैं लोग, या जो टिकटॉक ज्यादा देखते हैं, या जो शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं यूट्यूब की ना, छोटे छोटे वीडियो, उनसे नॉलेज तो मिलती है, अच्छी भी होती है, लेकिन उसको देखने के चक्कर में आदमी का पेशेंस बहुत लूज होता है, बहुत पेशेंस लूज हो रहा है, बर्दाश्त नहीं है आदमी को थोड़े समय के लिए भी। चलिए बताइएगा। अब नॉर्मली देखना कि जो लड़के रील्स वगैरह ज्यादा देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, टिकटॉक वगैरह ज्यादा देखते हैं, 1.5 2 घंटे तक देखते हैं, उनमें एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में उनका जो धैर्य लेवल होता है, जो उनका धीरज जो होता है, किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता वो बहुत कम होती है। वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के 20 मिनट बात नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं है, उनको बोरिंग लगता है। चलिए बताइएगा।
बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर इज 3200 रुपए, 20 साल में 3200 रुपए ब्याज है। व्हाट द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इफ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज, देखिए यहां पे ध्यान सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट को, हम इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट को ही कर रहे हैं मेरे प्यारे भी, जो भी आपका शुरुआती प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाता है रेस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये बात समझे, बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल को जितना बढ़ाओगे स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ेगा। 20 साल का ब्याज 3200 है, मतलब क्या हुआ, अगर 20 साल का ब्याज 3200 तो 5 साल का ब्याज 800 होगा, अगले 5 साल का 800 होगा, अगले 5 साल का ब्याज 800 होगा और अगले 5 साल का ब्याज 800 होगा। ये टोटल 20 साल की कहानी होगी। शुरू के 5 साल का ब्याज 800, अगले 5 साल का 800, फिर अगले 5 साल का 800, फिर अगले 5 साल का 800। अब हुआ क्या, हर 5 साल के बाद इनिशियल प्रिंसिपल को 12% बढ़ा देते हैं, यानी कि शुरू के 5 साल तो आपने कुछ नहीं किया, 800 ही ब्याज मिलेगा। ये जो अगले 5 साल है दोस्तों, इसमें आपने इनिशियल प्रिंसिपल को 12% बढ़ाया, प्रिंसिपल को आपने 12% बढ़ाया है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 12% बढ़ के मिलेगा। 800 का 12% 96, सिंपल इंटरेस्ट भी 96 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है ना। फिर अगले 5 साल बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल को फिर से 15% बढ़ा दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 800 का 15% 120 बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरे प्यारे भाई आपने फिर से 20% बढ़ाया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 20% है ना, 800 का 20% 160, 160 बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों अब आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो ये होगा सेम टाइम पीरियड में 3200 और 6 आएगा यूनिट डिजिट, सभी में 6 आ रहा है, 160 और 120 280 और ये मेरे दोस्तों 376, यानी कि 3576 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सवाल है ना। वेरी गुड भास्कर। चलिए आगे चलो मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम कूच करेंगे। है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने 29, ये बताइएगा, करो जी। चलिए आसान क्वेश्चन है, मिसलेनियस सवाल है, तीनों ही जो हैं, अब 3 सवाल है, निपटाते हैं, चैप्टर समाप्त करते हैं। विवेक 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एक फिक्स डिपॉजिट में, एक बैंक में 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स ही हैड टू विड्रॉ द एंटायर मनी आफ्टर 5 ईयर। ना विवेक ने एक बैंक में एफडी करी, जो बैंक उससे वादा करती कि हम आपको 10% का सिंपल इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कुछ जरूरतों के कारण उसने 5 साल में अपना पूरा पैसा निकाल लिया। फॉर विच द बैंक अलाउड हिम ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए आपने समय से पहले पैसा निकाल लिया तो बैंक क्या करता है, आपको वो ब्याज नहीं देता, कुछ कम ब्याज देता है। तो बैंक ने मेरे दोस्तों आपको कुछ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और आपको इफ ही गेट्स 8,250 लेस देन what he would have got at the end of 10 years, तो उसे 8,250 रुपए मेरे दोस्तों कम मिला है। ठीक है ना, जो उसे मिलता पैसा 10 साल के एंड में, 10 साल के एंड में जो उसे मिलता धनराशि, उससे 8,250 रुपए आपको कम मिला है। तो आप बताओ बैंक ने आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ किया है। आसान सवाल है भाई। एक बात बताओ, अगर आपने बैंक में एक एफडी करी है,
कितने रुपए की एफडी करिए? 15,000 रुपए की। बैंक आपको ब्याज दे रहा है 10%, तो 10 साल में आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए था? 100%। 1 साल में 10%, 10 साल में 100%, तो 15,000 रुपए का 100%, यानी कि आपको 15,000 रुपए ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आपको 8,250 रुपए कम मिला है। प्यारे बच्चे, बात समझे? ये बात समझे तो आपको यानी कि अल्टीमेटली ब्याज कितना मिला होगा? 6,750 रुपए का आपको ब्याज मिला होगा। ठीक है ना? 8 6 14 और 250 600, 6,750 रुपए का आपको ब्याज मिला। तो अल्टीमेटली आपको 6,750 रुपए का ब्याज मिला। कितने सालों में? क्यों मिला? क्योंकि आपने पैसा 5 साल में ही निकाल लिया, तो आपको 5 साल में 6,750 रुपए ब्याज मिला। 1 साल में कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? ये 1 साल में इतना ब्याज मिला है। कितने रुपए पर मेरे दोस्तों? 15,000 रुपए की एफडी करी थी आपने। 15,000 रुपए पर 1 साल में आपको इतना ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? इंटू 100%। तो बैंक ने आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने आपको ऑफर किया है। बोलिए, आप बोलोगे हां जी सर यही ऑफर किया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 पंजे 75 जाएगा, तो 45/5 यानी कि 9%। तो 9% पर एनम का बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज है इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 30 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट कर दीजिए। मेरे प्याले प्याले बच्चे, करो सवाल। दिनेश कह रहे सर आपने वैदिक मैथ कहां से सीखा? बताइए ना सर। दिनेश भगवान राम से सीखा मैंने। ये बताइए सवाल नंबर 30। इफ द रेट इंक्रीजेस बाय 2%, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाय 108। क्वेश्चन ये है कि अगर ब्याज की दर दो, ये सवाल आया 2015 के प्री में बच्चों, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, ये कोई टाइप वाइज सवाल नहीं है, मिक्स क्वेश्चन बस सवाल है। ठीक है ना? यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो 108 रुपए बढ़ जाता है। यदि टाइम पीरियड को 2 साल बढ़ा दिया जाए तो उसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपए बढ़ जाता है।
तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, करिए क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 540 रुपए बता रहे हैं, कैसे बताइए जल्दी से। परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो साधारण ब्याज मेरे दोस्तों 108 रुपए आता है। यदि टाइम पीरियड को 2 साल बढ़ा देते हैं तो साधारण ब्याज 180 रुपए आता है। मूलधन क्या है? जैसे भाई हमने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है, रेट R% है, टाइम T ईयर्स है। अब मेरे प्यारे भाई जैसे आपका प्रिंसिपल है P, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या है, प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर मेरे दोस्तों 2% बढ़ जाएगी अभी, तो 1 साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। टाइम पीरियड T है तो साधारण ब्याज 108 अधिक आता है, तो साधारण ब्याज भी मेरे प्यारे भाई इतना बढ़ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा 108 रुपए। अब मेरे दोस्तों टाइम पीरियड को 2 साल बढ़ा दो तो ब्याज 180 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि प्रिंसिपल तो वही है, रेट भी वही है, टाइम को आपने 2 साल बढ़ा दिया, यानी कि अगर पहले टाइम T था तो अब T+2 हो गया, तो 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, 2 साल का ब्याज बढ़ जाएगा जी। सवाल के अकॉर्डिंग ये 180 रुपए दे रखा है। तो पूछा है प्रिंसिपल। अगर आप इस सवाल में देखो तो इस सवाल में 2 इक्वेशन बनेगी, मैंने आपको समझाने के लिए किया। इक्वेशन 2 बनेगी लेकिन वेरिएबल रहेंगे यहां पर 3, प्रिंसिपल भी है, रेट परसेंटेज भी है, टी भी है, तो 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो सवाल नहीं सॉल्व होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था, नॉट सफिशिएंट डाटा। एक इंफॉर्मेशन उसे कोई और देनी पड़ेगी तब ये सवाल सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता यहां से। ओके, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल यहां पर 3 बन रहे हैं, दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ये एग्जाम में आपके। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 31 नंबर, चलिए। एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये मेंटली भी सोच सकते हैं इस सवाल में। इक्वेशन 2 ही रहेंगी मेरे प्यार में, लेकिन वेरिएबल 3 हो जाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगा जी। ये बनाइएगा 31। अगला सवाल देखिएगा, सवाल 2019 के प्री में आया था वैसे तो, हालांकि इस सवाल के डाटा बदल के आपको 2-3 वर्जन और मिल जाएंगे पुराने सालों में, ठीक है ना, मैंने लेटेस्ट लिया है। सवाल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शानदार सवाल है, और समझने की कोशिश करिए, बेसिक से ही ये क्वेश्चन होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, बस आपको करते जाना है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला भाई आपने, लेकिन एक एक ऑप्शन चेक करना समय टिपिकल है, सॉल्व करके ही मैं बता देता हूं आपको। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक आदमी ने मेरे दोस्तों कुछ लोन लिया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड। 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल कर दिया गया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 2%, और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन दी होल इज 13,600। यदि 5 साल के बाद टोटल जो इंटरेस्ट है वो 13,600 रुपए पे किया गया है, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वॉज टेकन फॉर 11:1/3 years, जो कि सेम है अगर पहली धनराशि को आपने 11/1/3 साल के लिए मेरे दोस्तों लोन लिया होता। तो आपसे पूछा लोन टेकन इनिशियली, शुरुआत में ली गई लोन की राशि क्या है, ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिएगा, माना सपोज आपने P रुपए का लोन लिया है, कितने की दर से आपने लिया है मेरे दोस्तों, R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने से? R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मैंने मान लिया कि माना आपने P रुपए उधार लिए R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा सवाल है,
टेक्निकल क्वेश्चन है। अब हुआ क्या प्यारे बच्चे, पी रुपए उधार लिए R% के हिसाब से, ये 1 साल का ब्याज हो गया दोस्तों, 1 साल का ब्याज। प्यारे बच्चे 3 साल का ब्याज ये हो जाएगा, आप बोलोगे आंसर ये 3 साल का ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज ये, पी का R%, 3 साल का ब्याज ये। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, उसके बाद जो है प्रिंसिपल, आपने क्या किया, लोन का अमाउंट डबल कर दिया। अगर पहले प्रिंसिपल पी था तो आपने 2P कर दिया और ब्याज की दर 2% कम कर दी। R से मेरे दोस्तों अब R-2% होगी, कितने की, R-2% होगी ब्याज की दर। अब 5 साल बाद जो टोटल है मेरे दोस्तों इंटरेस्ट, वो 13,600 पेड किया गया। तो मेरे दोस्तों 3 साल ये हो गए, देखिए 5 साल और लेंगे आफ्टर 5 इयर्स, तो टोटल जो इंटरेस्ट पे किया गया वो 13,600 रुपए है। ये यही हो जाएगा जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। 1-2 सवाल ही आता है, हाँ सारमा ये प्री के हिसाब से डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं कि ऐसा सवाल प्री में नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन 1-2 सवाल कभी कभी किसी शिफ्टों में, 1-2 नहीं, हर साल ही ऐसे 5-7 सवाल आते हैं जो नाक में दम कर देते हैं बच्चों के, जो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप पूरे पेपर को जज मत करिए, ठीक है भाई। तो आपने पी रुपए उधार लिया भाई R% की दर से मेरे दोस्तों 3 साल के लिए। 3 साल के बाद क्या हुआ कि प्रिंसिपल को आपने दुगना कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 2% डिक्रीज कर दिया। 5 साल के बाद, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आफ्टर 5 इयर्स, तो सर 3 साल तो ये हो गए, 2 साल करना चाहिए था। एक्चुअली सवाल में जब यहां से अगर आफ्टर 5 इयर्स अगर स्टार्टिंग से होता ना तो फ्रॉम स्टार्ट लिखता। आपने जितने भी सवाल देखे होंगे उसमें लिखता है आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग, टोटल इंटरेस्ट ये है, तो आप स्टार्ट से लेते। लेकिन यहां पे आफ्टर 5 इयर्स बोला है, तो इस टाइम पीरियड के बाद की बात हो रही है। थोड़ी अंग्रेजी भी अच्छी रखा करो अपनी, आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है ना, समझ में, यानी कि 3 साल बीत गए, हटाओ उनको, उसके 5 साल बाद, ठीक है। तो ये 3 साल अलग है, 5 साल अलग है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R-2% होगा, टाइम 5 साल है, ब्याज कितना होगा, 13,600 रुपए। ध्यान सुनेगा, आफ्टर 5 इयर्स इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600 रुपए, विच इज इक्वल टू द सेम when first amount was taken for 11:1/3 years। ये बोला है जो ये 13,600 रुपए उसी धनराशि के ब्याज के बराबर है मेरे दोस्तों। अगर आप इनिशियल धनराशि को R% की दर से 11/1/3 साल के लिए, 11/1/3 साल का मतलब क्या होता है, 34/3 साल, 34/3 साल के लिए उधार लोगे तो ब्याज इतना ही लगेगा, 13,600 ही। सवाल को ढंग से पढ़िए, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600 रुपए आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है ना। विच इज, ये विच किसके लिए बोला है, इसके लिए, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11:1/3 इयर्स। तो 13,600 रुपए सेम इंटरेस्ट आपको मिलता अगर आपने इनिशियल प्रिंसिपल R% की दर से 34 सहित 3 साल के लिए उधार लिया होता, ठीक है भाई। तो 34 से मेरे दोस्तों कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों, 400 चला जाएगा, 400। तो यहां प्रिंसिपल का R% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1200 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 1200 आ गया, ठीक है, 400 दिया 1200, तो प्रिंसिपल का R% 1200 आ गया, ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो आप प्रिंसिपल के R% की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख दीजिए। देखिए आप प्रिंसिपल के R% का 3 गुना है, जब 5 के अंदर गुणा होगी तो 5 दूनी 10 होगा, 10 गुणा प्रिंसिपल का R% बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे में, दिमाग होगा क्या, प्रिंसिपल के R% का 3 गुना है, यहां प्रिंसिपल के R% का 10 गुना होगा, 5 दूनी 10, तो 10 और 3 13 गुना हो गया प्रिंसिपल का R%। और प्रिंसिपल का R% कितना है, 1200 रुपए। प्रिंसिपल का R% कितना है, 1200 रुपए। और देखिए जब 2P की इसमें गुणा होगी तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजी 20, माइनस 20% ऑफ P बराबर 13,600, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने अंदर गुणा करके एक लाइन खराब नहीं करी, आपको समझना है हवा में। ये प्रिंसिपल का R% 1200 रुपए है, ठीक है ना। जब यहां देखेंगे तो 5 दूनी 10 हो रहा है, 10P का R%, तो 10P और 3 13 हो गया, 13 गुणा प्रिंसिपल का R%,
प्रिंसिपल का 8% 1200 रख देंगे और देखिएगा 5 दूनी 10p, 10p की जब अंदर गुणा करेंगे 10 दूनी 20% ऑफ p 13,600। ये 13 गुणा 1200 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 15,600 आ गया ना। 13 गुणा 12 156 माइनस 20% ऑफ p बराबर 13,600। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये इधर आ जाएगा तो 2,000 हो गया। तो 2,000 जो है मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल का 20% है, यानी कि प्रिंसिपल का 100% कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। प्रिंसिपल ही पूछा था ना इनिशियल धनराशि। प्रिंसिपल का 20% या 1/5 कितना आ गया? 2,000 रुपए आ गया, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए। ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बता तो दिया रोहित। अगर ये लिखा होता ना आफ्टर 5 years फ्रॉम स्टार्टिंग तो 2 लेते। वो फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं है, तो 3 साल के पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात हो रही है। ठीक है मोहित, रोहित आप मेरी बात सुनते नहीं है भाई मन से। इसी के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर पूर्णतया समाप्त होता है। बताओ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? और ये पूरा समाप्त हो गया। लगभग 150 क्वेश्चंस मैंने करे, हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया। प्रीवियस में मैंने आपको मिसलिनियस क्वेश्चन भी कराए मिक्स टाइप के। जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने 7-7 8-8 क्वेश्चन भी लिए हैं। बहुत ही आसान डाटा वाले बच्चों डाटा वाले हैं ना, 100-200 रुपए वाले सवाल नहीं कर। आजकल के हिसाब से जैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है वैसे मैंने आपको सवाल करवाए हैं। ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे? आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है? आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक है? अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक नहीं है तो आप हमारी बुक ले सकते हैं मेरे दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल मींस चैप्टर वाइज आप ये किताब दोस्तों ऑर्डर कर लीजिए, चैप्टर वाइज एसएससी सीजीएल मींस। ठीक है ना। 2600 क्वेश्चन है इसमें, पिछले 10 सालों के मेंस के सवाल हैं। आप इनको लगाइए। आप प्री के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, उस पे मैंने सारे क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज कंपाइल कर रखे हैं। 2021 के प्री के, 20 के प्री के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सिलेक्शन फेज के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करो और सॉल्व कर लो। हाँ, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक है आप उससे बना सकते। मैं फोर्स नहीं कर रहा भाई, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, पैसे के पीछे नहीं भागता। ठीक है भाई। बेवजह के आपके पास कोई भी बुक है आप नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कोई भी, हाँ राकेश सर की है कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पिछले 2016 के बाद के, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है जी। चलें दोस्तों, अब किसी को कोई डाउट हो? ठीक ठाक पढ़ाया मैंने आपको। मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दिया, रेशियो करा दिया, प्रॉफिट लॉस करा दिया, मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन करा दिया, सिंपल इंटरेस्ट करा दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं भाई। आप ट्री मेथड वाले सब, ट्री मेथड में आपको बताऊंगा, मैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताऊंगा, मैं आपको रेशियो बताऊंगा, मैं आपको ऑप्शन का बताऊंगा, कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है वो सभी हम समझाएंगे। आज से शुरू करें कि कल से बताऊं? हाँ, सॉल्यूशन भी है बुक में भाई,
बिना सॉल्यूशन के क्या फायदा। लेकिन वो सॉल्यूशन आपको देखने नहीं है, बुक में वो सॉल्यूशन टाइप कर ही नहीं सकते जो ऐसे हम बताते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जैसे हम या कोई टीचर अच्छे सॉल्यूशन कराता है वैसे वो अपनी किताबों में नहीं डाल सकते, क्योंकि स्टूडेंट समझ ही नहीं सकता उस बात को। एक बिगिनर है, वो बुक लेगा, उसको समझेगा तो उसके दिमाग में गार्बेज जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए उसमें डिटेल वे में लिखना होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, कल से करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जो है उसमें कंसेप्ट पढ़ाने में ना टाइम लग जाएगा, 1 घंटे का ही कंसेप्ट है, फिर आधी बात आज आधी बात कल, फिर आप मुझे परेशान करोगे, वो मैं कल से समझाऊंगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाय।